और आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टाइम्स नाउ नवभारत को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने राम मंदिर से लेकर कांग्रेस की सनातन विरोध वाली इमेज और मुस्लिमों को आरक्षण समेत हर मुद्दे पर जवाब दिया है। यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। राम मंदिर पर कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर कभी ताला नहीं लगेगा। कल ही अभी बीजेपी नेता आरोप लगा रहे थे कि राम मंदिर पर कांग्रेस ताला लगवा देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। तो रामलला अब कभी टेंट में नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खास बातचीत में क्या क्या कहा, आपको सुनाते हैं। खड़गे साहब, सबसे पहले आपको बधाई। इस उम्र में और इस गर्मी में जिस तरह से आपने चुनाव प्रचार में खुद को झोंका है, क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है आपको? 5वें फेज की वोटिंग अब खत्म हो गई है। डेफिनेट। देखिए, ये जब आप जब कुछ कमिटमेंट रख के फिरते हो तो उसमें कोई उमर गिमर का ख्याल नहीं आता। ख्याल सिर्फ यही आता है कि हमारे टारगेट को कैसा रीच करना और हमारे विचारों को लोगों तक कैसा पहुंचाना, और जो विचारधारा आज देश को डिस्ट्रॉय कर रहे मोदी जी और आरएसएस की वजह से, उसको कैसा रोकना, ये हमारा मेन टारगेट है। उसके तहत हम काम कर रहे हैं। अब जब इलेक्शन अब हो गए, ऐसे रिपोर्ट्स हमको आ रहे हैं हर जगह से कि इंडिया गठबंधन आगे है और मोदी जी को पीछे छोड़े हैं, तो आज फिर से मुझे उम्मीद है कि और भी हमारे सीट्स बढ़ेंगे और किसी हालत में मोदी और बीजेपी ये पावर में नहीं आएगा। उसको रोकने की शक्ति हमारे पास है, उतने नंबर्स हमको मिल रहे हैं। सरकार बनाने लायक नंबर मिल रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या आप लोगों के पास अब तक जब उनको रोकने के लिए उनका एनडीए बोल रहा हूँ मैं, जब एनडीए रुक जाती है तो इंडिया आगे बढ़ती है। तो इंडिया जब आगे बढ़ रही है तो हम सरकार बना रहे, और मोदी जी पीछे है तो पीछे ही रहेंगे। तो इंडिया सरकार बना रही है तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, मंत्रिमंडल कौन होगा, क्या इस तरह की भी चर्चाएं अब इंडिया गठबंधन में शुरू हो गई है? नहीं, आप देखो, सभी चीजें एकदम नहीं होती और ये मुद्दा इलेक्शन के बाद आएगा। ऑल अलायंस पार्टीज एक होके जब लड़े हैं तो वो निर्णय लेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन किसके लिए सहमति बनेगी। ये सब कुछ उस वक्त होगा। अभी से हम कहना ठीक नहीं होता, क्योंकि हम एक पार्टी नहीं है, अलायंस पार्टीज है, 20-25 पार्टियां मिलके लड़ रहे हैं, तो सबकी राय लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी तो रामलला फिर से टेंट में चले जाएंगे। ये सब जो एक बताया जा रहा है, एक कांग्रेस को हिंदू विरोधी का जो एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, इसको तोड़ने की कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखो, ये कभी हिंदुस्तान में होगा नहीं। राम मंदिर जो बन रहा है, जो ट्रस्ट वाले बना रहे, वो बनाते रहेंगे। कोई उसको बाधा नहीं है। कोई ताला लगाने का किसका भी कहीं हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं कहा। जिसकी आस्था है वो जा सकते हैं, उसको हम मदद करेंगे। लेकिन ये लोगों को कहकर भड़काना, बुलडोजर लगाएंगे और ताला लगाएंगे, अरे तो आप ऐसी बातें बोल के लोगों में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि देखो कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है, राम के खिलाफ। अरे हर एक की आस्था होती है। हर रिलीजन में अलग अलग भगवान, अलग अलग भगवानों की श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं। क्या कोई कृष्ण का करता है, कोई राम का करता है, कोई शंकर का करता है, और हर एक रिलीजन वाले, सिख रिलीजन वाले गुरु ग्रंथ का करता है, बुद्धिस्ट त्रिपिटिका का करता है, जैन भी जो
उनके जो जितने भी तीर्थंकर है उनकी पूजा करते हैं। हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में अलग अलग भगवान है, जिनकी जिनकी श्रद्धा है वो जाते ही हैं, कोई रोक नहीं सकता। और ये अगर कोई रोकने की कोशिश करता है वो मैं समझूंगा कि वो हिंदुस्तान को अभी नहीं समझा। ये तो क्या है कि ये डाइवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यहाँ पर किसी को रोकने का सवाल नहीं है, वो चलते हुए है। 75 साल तक ये चल रहा है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो इन्होंने ऐसे चीजें यहाँ पर अब जो ला रहे हैं, ये इसको बोला फ्रस्ट्रेशन हो गया उनको हो गया कि भाई क्या करना। तो कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की बात करके तुम्हारे वोट्स छीन ले रहे हैं, सॉरी तुम्हारे रिजर्वेशंस छीन ले रहे हैं, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो ये क्या है, मैं कहूंगा कि वो भटक रहे हैं। ये हम विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी जो आरएसएस की, मोदी की विचारधारा है, उस विचारधारा के खिलाफ हम भी लड़ रहे और जनता खुद लड़ रही। हम जनता को मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के पर भी प्रधानमंत्री ने कई बार अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ऐसा लग रहा था कि वो हार जाएंगे वायनाड, इसीलिए वो रायबरेली आए। रायबरेली में प्रचार के दौरान सोनिया गांधी भी पहुंची, कह रही अपना बेटा सौंप रही। इतना इमोशनल प्रचार करने की क्या जरूरत थी सोनिया गांधी को, क्या लगता है आपको? क्यों जरूरत है? हमारे पार्टी की नेता है, 30-35 साल उन्होंने वहां गुजारा है, उनको हक नहीं होता जाए। इन्होंने तो गांधीनगर से आके वाराणसी में आए, माँ गंगा मुझे बुलाई, ये इमोशन करने का, ये हिंदू के वोट खींचने के लिए तुम बोल रहे हो। हम हमारे पार्टी का काम किए सो कम से कम बोलने के लिए हमारी लीडर तो जाना चाहिए, हमने ये किया ये किया। दिल्ली में शराब घोटाले की वजह से मुख्यमंत्री जेल गए, अब प्रचार के लिए उन्हें बाहर बेल पर छोड़ दिया है, लेकिन विवादों से केजरीवाल का पीछा नहीं छूट रहा है। स्वाति मालीवाल, उन्हीं की पार्टी की सांसद, मारपीट का आरोप लगा रही है। कानून अपना काम करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर, आपकी अलाइज पार्टी है, चुप्पी क्यों साधे हुए है? नहीं, ये देखो वो खुद ही बोल रहे हैं, हम क्या इसमें बोलने का। जो चीफ मिनिस्टर है खुद वो जानते हैं, उनके पास भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो सकती है, लोकल सब चीजें वो जानते हैं, फिर दूसरे बोलने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। और वो जो भी बोलेंगे वो अपने हित में, और खास करके जो सफाई देना है वो दे देंगे। तो जो जानकारी उनके पास ज्यादा है, और वो कह सकते हैं। ऐसा आप लोग कहना कि क्यों नहीं जा रहे हेमंत सोरेन को अभी तक नहीं छोड़ रहे, क्या बात है? फिर इलेक्शन के लिए नहीं छोड़ रहे, भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर भी है। फिर अब दूसरों के ऊपर रहे भ्रष्टाचार के आरोप, तो आपने छोड़ दिए बहुत से लोगों को। अब ये देखो, ऐसा सेलेक्टिवली हरासमेंट करना ये अच्छा नहीं है। लगता है कांग्रेस की सीटों में कितना इजाफा, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार 400 पार की बात कर रहे हैं, शुरू से ही एक नैरेटिव संसद में ही दिया गया। आपके भी एक बयान को संसद में जिस तरह से बताया गया कि आप भी 400 पार को एंडोर्स करते हैं। ना, ये तो मूर्खता की बात है। कोई अपोजिशन लीडर 400 बात की उनको ये देता है। आपने ऐसा कहा, 400 पार बोल के लोगों के सामने बोलते जा रहे हो। आपके लोग 40 सीट भी नहीं आएंगे, हमने वहां कहा था। तो ये जो है, इसको तोड़ मोड़ के अगर कोई कहता है, मैं समझता हूं कि अगर कोई जर्नलिस्ट वैसा लिखता है तो उन्होंने समझ नहीं पाया मेरे बात को। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आ रही है? क्योंकि 5 फेज के चुनाव हो गए, तो कुछ इनपुट आप लोगों के पास भी निकल कर आते होंगे। नहीं, हमारे पास इनपुट है, अब हम ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी 2